हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। इसी टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, बाइलिंगुअल में क्या होता है कि असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने का या प्रेजेंट टेंसेस पढ़ने का मकसद क्या होता है? जीटीएम मेथड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्या होती है? अच्छी हो जाती है। अच्छा, टेंसेस पढ़ने के लिए कुछ चीजें अहम होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उनको ज़हन में रखते हो, निशानियों को ज़हन में रखते हो, तो उससे आप लोगों के जो टेंस है या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है और या ट्रांसलेशन आपको मिलती है वो आपकी क्या हो जाएगी? बेहतरीन हो जाएगी। आपकी रीडिंग अच्छी होगी। अगर आप जुमला सेंटेंसेस कोई भी पढ़ते हो तो वो सेंटेंस आप पढ़ने के दौरान आपको पता होगा, ये एनालाइज कर सकते हो आप, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक जो लाइन लिखी हुई है ये कौन से टेंस से ताल्लुक रखती है और इसकी मायना क्या है। ठीक है बेटा। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम पहले नंबर पे रूल के तौर पर याद करने के लिए रखें तो क्या होगी? निशानी होगी, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिंबल, और उर्दू में क्या कहेंगे हम? निशानी या पहचान भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में इसकी। और निशानी के तौर पे आम तौर पर हम अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? जुमले के आखिर में कौन सी निशानी पाई जाती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की? रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, या रही हूँ वगैरह की निशानी आती है। ठीक है बेटा। जैसे आम तौर पर हम लिख देते हैं, जैसे अभी। अच्छा, इस टेंस को दूसरे लफ्जों में हम कौन सा टेंस भी कहते हैं? टेम्पोरेरी टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टेम्पोरेरी टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्जी काम को शो करता है कि जो मौजूदा वक्त में कोई भी काम आर्जी तौर पर जारी है। क्या है? जारी है। मिसाल के तौर पर अभी मैं कह देता हूँ, बारिश हो रही है। ठीक है। वो क्रिकेट खेल रहा है। या कोई भी बना दो मिसाल के तौर पे, मैं, चलो ये लिख देते हैं, मैं चाय पी रहा। अच्छा, इन जुमलों के आखिर में कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले हैं? जैसे इसके आखिर में क्या? रही है, रहा है, रहा हूँ वगैरह। इस तरह की जो अगर निशानी पाई जाए ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ आ रही है बात भाई? पहले नंबर पे आपको निशानी पता होनी चाहिए, उसके बाद उसी तरह के जुमले बनाना है। मिसाल के तौर पे अपनी तरफ से कोई और जुमला बताओ भाई आप लोग। मामू के घर लेकर आए हुए, गलत है जुमला। आपने ऐसा जुमला बताना है जो काम जारी है। रहता हूँ, ये आदत बता रहे हो आप। वो कासिम से बात कर रहा है। वो कासिम से बात कर रहा है। मिकराजी फुटबॉल खेल रहा है। वेरी गुड, मैं साइकिल चला रहा हूँ। वेरी गुड। तो ऐसे इस तरह के जुमले आपके क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है भाई? ये पहचान होगी हमारी। दूसरे नंबर पे जो इसमें याद करने के लिए जो चीज रहती है हम क्या कहते हैं? रूल्स। रूल्स में हम पहले नंबर पे क्या चीज याद करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में पहले नंबर, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इज, एम, आर। ठीक है बेटा। और ये तीन ही जुमलों में इस्तेमाल होंगे, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीनों में इस्तेमाल होते हैं ये। और इस इस्तेमाल होगा किस किस के जुमले में? ही के जुमले में, शी के जुमले में, इट के जुमले में, एंड सिंगुलर नेम कोई भी एक नाम हो, जैसे बॉय हो, जैसे अली, ठीक है, और काउ, ETC। एम सिर्फ आई के जुमले में इस्तेमाल होता है बेटा। और आर इस्तेमाल करते हैं हम बी के जुमले में, यू के जुमले में, दे के जुमले में,
एंड प्लूरल नेम माना एक से जो ज्यादा नाम हो, जैसे बॉयज या दो नाम इकट्ठे, जैसे अजीज एंड यूसुफ ETC। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज याद करने की वो है आपकी क्या है, वर्ब। इसमें आप वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करते हो। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू होती है फोर्थ फॉर्म के, जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हो। क्या कहते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है भाई, ये दो चीजें होती है मेन। अगर ये आपको याद है तो इससे आप जुमला आसानी से बना सकते हो। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर तीसरे नंबर में अगर आप याद करना चाहो तो वो क्या होता है, सिंटैक्स भी कहते हैं इसको हम। तीसरे नंबर पे जो चीज याद करने के लिए सिंटैक्स भी कह सकते हो, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ऑर्डर में लिखा जाता है कि इसका जब जुमला बनाते हो तो सबसे पहले आप रखते हो काम करने वाले को, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। उसके फौरन बाद इसी सब्जेक्ट के मुताबिक या सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रोनाउन कौन सा उसके मुताबिक इनमें से क्या उठाते हो, हेल्पिंग वर्ब उठाते हो। उसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हो, फोर्थ फॉर्म। बना फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करो। जिस चीज पे आप काम कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे वो क्रिकेट खेल रहा है, काम किस पर हो रहा है बेटा, क्रिकेट पे, तो आप उस ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखोगे। क्लियर है। और हमारी अपनी जुबान में, उर्दू या सिंधी जुबान में क्या होता है, जब हम जुमला बनाते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो काम करने वाला होता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं, जिस पे काम होता है फौरन उसको माना बाद में फौरन रख देते हैं, वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। और लास्ट में हम क्या रखते हैं, वर्ब रखते हैं। माना जैसे वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता या खेल रहा है, सॉरी। अब ये पूरा का पूरा किसको शो कर रहा है, ये वर्ब हो गया। तो उर्दू में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। इंग्लिश में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये तीन चीजें होती हैं जो याद करनी होती हैं रूल्स में। उसके बाद तीसरे नंबर में जो प्रोसेस आता है हमारा, वो क्या आता है, यूसेज का। किसका होता है, यूसेज। माना कि आपको इसकी पहचान हो गई, ये भी याद हो गए, आपने पढ़ लिया। उसके बाद तीसरे नंबर में जो मरला आता है उसमें क्या है, हम जुमले बनाना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है, यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट गायब है कि बारिश बरसाने वाला कौन है। तो जहां पर आपको सब्जेक्ट में मिले वहां पर आप इससे स्टार्ट करते हो जुमला, इट। इससे स्टार्ट करते हो इट। इट के साथ हेल्प में आप कौन सा लगेगा बेटा, क्या होगा, इट इज रेनिंग। रेनिंग, इट इज रेनिंग। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना है आपने, तो क्या करोगे, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब तलाश करोगे कि भाई उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब क्या आपका, इज है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद नॉट लगाओगे। क्या करोगे, इट इज नॉट, बाकी सारा सेम रखोगे। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। अगर हो रही है, अगर सवाल पूछना तो क्या करेंगे, इज इट रेनिंग। हेल्पिंग वर्ब को जुमले में सबसे पहले रखो या सब्जेक्ट से पहले उठा के रखोगे तो वो आपका क्या बनेगा, सवाल यार। तो क्या करेंगे हम, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। समझ आई बात बेटा। और इसके बाद हम दूसरा जुमला उठा लेते हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो को क्या कहेंगे, ही। तो ही के साथ कौन सा हेल्प में लगेगा, इज। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्ले से क्या आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अगर इसका हमने नेगेटिव बनाना हो, बिल्कुल वही तरीका होगा जैसे इसके बाद यहाँ पे नॉट लगाया, वेरी गुड। अगर सवालिया बनाना हो, जैसे इट से पहले इस रखा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है भाई। उसके बाद मैं चाय पी रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम। चाय जो होती है आप एकदम नहीं पीते हो बेटा, टेकिंग टी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके चाय पीते हो तो वहां पर आप टेक इस्तेमाल करते हो। आई एम टेकिंग टी।
क्लियर है? अगर आपने नेगेटिव बनाना है, जैसे यहाँ पे इसके बाद नॉट लगाया तो यहाँ किसके बाद लगेगा? आई एम नॉट टेकिंग ए आई एम नॉट टेकिंग ए टी। सवालिया बनाना होगा तो क्या करें? एम आई टेकिंग ए टी। क्या मैं चाय पी रहा हूँ? क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। अच्छा आप बताओ सुहेल, ये बताओ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वेरी गुड। क्या होगा? चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? आप बताओ कासिम। Children are not going to school. वेल डन। आप बताओ बेटा, इसका इंट्रोगेटिव बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सबको समझ आ गया बेटा?